कुमार भार्गव। आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। आज 11 मार्च 2026 को अपनी पार्टी अपनी माटी के साथी से दो शब्द जानना चाहते थे, क्योंकि आपका एक कल न्यूज आया था जो मैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार में आउट किया हूं, उस पर आपसे आपके मुखार बिंदु से जानना चाहता हूं। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को, आपके व्यूअर को नमस्कार करता हूं। मैं जितेंद्र तिवारी, संस्थापक सदस्य आपन माटी आपन पार्टी। हम लोग चंपारण के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। चंपारण में जो अधिकारी अच्छे काम करते हैं उनको बधाई भी देते हैं, हम लोग शुभकामना भी देते हैं। जो अधिकारी गलत हैं उनकी गलतियों को हम लोग उजागर भी करते हैं। तो कल जो हमने आउट किया है वह खबर है कि हमारे ईमानदार एसपी के नाम से जाने जाने वाले आदरणीय मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात जी एवं उनके पत्नी डीएम साहिबा शिवहर को हम लोगों ने काउंट किया है। तो बेसिकली हम लोग अपने से कुछ नहीं किए हैं। उनके आईपीआर में और उनके प्रॉपर्टी से संबंधित, उनसे संबंधित जो भी पेपर दुनिया में भटक रहा था उसको मैंने एक जगह किया है और एक जगह करके एक बुक का रूप दिए हुए हैं। ये 115 पन्ने का पूरा बुक है और यह बुक एक आवेदन के रूप में भारत के 32 विभागों में भेजा गया है और लगभग 60 मीडिया में भेजा गया है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी भेजा गया है, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी भेजा गया है, डीएम साहब को भी भेजा गया है, जानने के लिए, देखने के लिए कि हमारे साहब कितने ईमानदार हैं। और मैं एक एक साक्ष्य के लिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये अकाट्य साक्ष्य है, कोई साक्ष्य बनावटी नहीं है। ये जितने साक्ष्य हैं ये सभी जो है एकत्रित किया हुआ साक्ष्य है, इसमें कहीं से कोई बनावटी नहीं है। और मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं कि अगर एसपी साहब को लगता है कि जितेंद्र तिवारी के द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन में एक भी कोई साक्ष्य अगर गलत हो, तो आप तो मास्टर हैं प्राथमिकी कराने में और जेल भेजने में, तो आप प्राथमिकी दर्ज कर मेरे खिलाफ, मेरे पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं जो भी साक्ष्य दिया हूँ ये स्पष्ट है, एक एक पन्ना है, आपके आईपीआर से लिया हुआ चीज़ है, आपके संपत्ति का ब्यौरा, डिटेल्स आपके तह से ही निकाला हुआ है। मैं दावे से कहता हूँ कि एक आईपीएस आदित्य कुमार थे, गया एसपी रहते हुए उन पे शराब घोटाले संबंधित मुकदमा दर्ज हुआ था और भी कई जांच उन पे चल रही थी। उन्हीं के मित्र आईपीएस आदित्य कुमार के मित्र स्वर्ण प्रभात जी हैं, उनके साथ काम करते हुए उन पे जब जांच चल रही थी तो उनका 20 लाख का प्रॉपर्टी जो उन्होंने अपने आईपीआर में 20 लाख दिखाया, उसको इन्होंने 40 लाख में खरीदा और 40 लाख में खरीदने पे इन्होंने क्या किया, उसमें बैंक फाइनेंस कराया, 36 लाख रुपए बैंक फाइनेंस कराया। और वह 36 लाख रुपए बैंक फाइनेंस कैसे हो गया जबकि रजिस्ट्री नहीं है? वह प्रॉपर्टी जो है वो आईसीएस कोऑपरेटिव को दिख रहा है, फिर वही प्रॉपर्टी उनको भी दिख रहा है, आदित्य कुमार को भी दिख रहा है, वही प्रॉपर्टी ये भी अपने आईपीआर में स्वर्ण प्रभात जी दे रहे हैं और डीएम साहिबा भी दे रही हैं। तो इस प्रकार का जितना जटिल जो कागजात इधर उधर भटक रहा था उसको मैं एक जगह करके, और मैं यह दिखाना चाह रहा हूं कि हमारे एसपी ईमानदारी जो दिखाते हैं वो महज मीडिया को दिखाते हैं। मैं बहुत काबिल एसपी हूं, बहुत गलत लोगों पे डंडा करता हूं, गलत लोगों को पकड़ता हूं, लेकिन ये सच है कि ये दिखावे का काम करते हैं। असल में ऐसा नहीं होता है। अगर असल में ऐसा होता तो जिस दरोगा की गलती पकड़ के आज सस्पेंड करते हैं उसको 4 दिन बाद अच्छे जगह बहाल भी कर देते हैं। तो अगर वो सही था तो उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, लाइन हाजिर नहीं करना चाहिए था। अगर वो सही था तो नहीं करना चाहिए था, अगर गलत था तो 4 दिन बाद बहाल नहीं करना चाहिए था। इस तरह का तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे। हमेशा से इनका ये काम है कि छोटी मुद्दे को भी बड़ा दिखा करके हाईलाइट करना। बहुत अच्छा मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं,
छोटी घटना को बड़ी बड़ी घटना दिखा करके अवार्ड भी लेते हैं और अपने सहकर्मियों को दिलाते हैं। और बहुत सारे सहकर्मी इनसे सहम करके सही बात नहीं कर पाते हैं, तो सही बात करने का, सही बात कहने का मैं एक जज्बा हासिल करता हूं। और अंत में मैं फिर कह रहा हूं कि साहब ये चंपारण है, यह चंपारण है और यहाँ गलत के लिए उंगली उठता है। मैं उंगली आप पे उठाया हूँ, अगर गलत है तो आप गलत साबित कीजिए, और सही है तो फिर विभाग जो कार्रवाई करती है उसमें मैं भी भागीदार हूँगा, आप भी भागीदार रहिएगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा आपने बात रखा। मैं इस बात को अपने संपादक महोदय मुझसे मांगे थे, रवि कुमार भार्गव, दैनिक अयोध्या टाइम्स के संपादक हैं। जैसा कि कल आपने दिया, जो मैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार में उसको PDF डाल दिया था, लेकिन आज आपके मुखार बिंदु से जो मैंने सुना है और ये जांच का विषय है, आपने जो एक एक करके कहा है और जो एक एक दस्तावेज, एक एक कागज़ जो संलग्न की बात बताई है, वो PDF भी आप डाले हैं। मैं सन ऑफ इंडिया दैनिक अयोध्या टाइम्स अनुमंडल ब्यूरो चीफ, मानव भक्त, संविधान भक्त, कानून भक्त, लावालेसी नहीं है कानून बनने में। 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान लिखने में लगा है। इसलिए सिकंदर आए, कलंदर आए, कुछ लेकर नहीं गए, सारी यहीं पे रह जाता है। तो एक महान पुरुष ने, महान आत्मा ने इस भारत को सींचा है और आज़ादी दिलाई है। इसलिए हम सब अपने अपने कर्तव्य को पालन करते हुए ये जो आप वार्ता किए हैं और आप मांग किए हैं, मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ जी। आपका आज 11 मार्च 2026 को दैनिक अयोध्या टाइम्स की ओर से इस शब्द के लिए आभार है कि वास्तव में सच सत्य होता है, गलत गलत होता है।